अमेरिका के एक ही दिन में दो बड़े हादसे। सुबह 9:17 पर टेक्सास वेलरो एनर्जी रिफाइनरी एनर्जी पर एक एक्सप्लोजन होता है, लेकिन अमेरिका ने बोल दिया कि एक हादसा है, चलो कोई नहीं। और अभी 1:30 बजे के आसपास रोम के जर्जिया में एक कोर्ट पर भयंकर आग लग गई भाई। और यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए, जो भी कोर्ट के होते हैं, कुछ पेपर्स होते हैं। इसको भी अमेरिका ने हादसा बता दिया। ये हादसा तब हो रहा है जब ईरान ने अपने स्लीपर सेल पूरे अमेरिका के अंदर और यूरोप में एक्टिवेट कर दिए। अब ऐसा नहीं है ये स्लीपर सेल 2 दिन पहले आए होंगे, 4 दिन पहले आए होंगे, बहुत पहले से। किसी को 10 साल 20 साल ऐसा भी हो सकता है कि किसी की अगली पीढ़ी भी काम कर रही होगी। ये कहाँ काम कर रहे होंगे यार? ये कहीं भी काम कर सकते हैं। हो सकता है रिफाइनरी में काम कर रहे हो, कोई कोर्ट में हो, यहाँ तक कि कोई FBI के अंदर भी होंगे, अमेरिकन आर्मी में भी होंगे। हर बारी वॉर मिसाइल से, एयरफोर्स से डायरेक्ट नहीं लड़ी जाती, अंदर से भी देश को दहलाया जाता है। यही होते हैं स्लीपर सेल। मिडिल ईस्ट के हालात इस समय कुछ ऐसे हैं कि ना कुछ कहा जा रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है। दरअसल सीज फायर हुआ है या जंग का ऐलान हुआ है, इन सब चीजों पे कोई भी क्लियरिटी सामने नहीं आ रही है। और इसी बीच पूर्व रॉ एजेंट लकी बीस्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि स्लीपर सेल ईरान के किस तरह से अलग अलग इलाकों में एक्टिवेट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहले अमेरिका के टेक्सास में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में धमाका होता है। धमाके के बाद में उस पर आग लग जाती है और मीलों दूर तक उस धमाके की आवाज लोग महसूस करते हैं। धमाका इतना तेज था कि लोगों ने बताया कि आनन फानन में तुरंत उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक दिन में दूसरी बड़ी घटना यहां पर होती है कि अमेरिका के एक बहुत पुराने कोर्ट में, उसके कोर्ट परिसर में आग लग जाती है और बहुत जो दस्तावेज होते हैं कोर्ट के, वो भी जो है जल के राख हो जाते हैं। पहले सुनिए लकी बीस्ट का, पूर्व एजेंट लकी बीस्ट का इस मामले में क्या कहना है, पूरी बात सुनिए। अमेरिका के एक ही दिन में दो बड़े हादसे। सुबह 9:17 पर टेक्सास वेलरो एनर्जी रिफाइनरी एनर्जी पर एक एक्सप्लोजन होता है, लेकिन अमेरिका ने बोल दिया कि एक हादसा है, चलो कोई नहीं। और अभी 1:30 बजे के आसपास रोम के जर्जिया में एक कोर्ट पर भयंकर आग लग गई भाई। और यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए, जो भी कोर्ट के होते हैं, कुछ पेपर्स होते हैं। इसको भी अमेरिका ने हादसा बता दिया। लेकिन यह हादसा तब हो रहा है जब ईरान ने अपने स्लीपर सेल पूरे अमेरिका के अंदर और यूरोप में एक्टिवेट कर दिए। अब ऐसा नहीं है ये स्लीपर सेल 2 दिन पहले आए होंगे, 4 दिन पहले आए होंगे, बहुत पहले से। किसी को 10 साल 20 साल ऐसा भी हो सकता है कि किसी की अगली पीढ़ी भी काम कर रही होगी। ये कहाँ काम कर रहे होंगे यार? ये कहीं भी काम कर सकते हैं। हो सकता है रिफाइनरी में काम कर रहे हो, कोई कोर्ट में हो, यहाँ तक कि कोई FBI के अंदर भी होंगे, अमेरिकन आर्मी में भी होंगे। जब भी इनका हैंडलर इन्हें एक्टिवेट करता है, ये अपना काम शुरू करते हैं। तो हर बारी वॉर मिसाइल से, एयरफोर्स से डायरेक्ट नहीं लड़ी जाती, अंदर से भी देश को दहलाया जाता है। यही होते हैं स्लीपर सेल। ईरान, इजराइल और यूएस के वॉर को लेकर लकी बीस्ट काफी मुखर है और लगातार अपने वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर माइंड गेम किस तरह से खेला जा रहा है। और उन्होंने इसमें दावा किया है, 3 दिन पहले भी उन्होंने एक बात कही थी कि ईरान का प्रॉक्सी वॉर बहुत ही डेंजरस है। अगर इस डेंजर जोन में अमेरिका ने कदम रख दिया तो समझ लीजिए कि उनके लिए हालात जो है संभालना मुश्किल पड़ जाएंगे और ट्रंप के पास में लौटने का कोई दरवाजा, कोई रास्ता बचेगा नहीं जिससे वो लौट पाए। और आज वो कह रहे हैं कि वो स्थिति आ गई है, क्योंकि ईरान के सामने अब कोई दोबारा नया चीज नहीं है। उसके ऊपर इतने अटैक, हमले हो चुके हैं कि ऑलरेडी ईरान की बहुत बर्बादी अमेरिका और इजराइल दोनों ने कर दी है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के आगे ईरान सरेंडर नहीं करेगा और उसकी शर्तों को मानने में भी साफ इनकार उसने कर दिया है। और इसीलिए कहा है कि अब जो अमेरिका है वो पूरी तरह से प्रॉक्सी वॉर के जद में है। और ये प्रॉक्सी वॉर इतना खराब है कि इसके नमूने कह रहे हैं कि वो दिखने लगे। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि उसकी जो रिफाइनरी में जो धमाका हुआ है वो किसी टेक्निकल फॉल्ट या किसी जो अंदर मशीनें लगी रहती हैं उसमें गड़बड़ी के कारण वो धमाका हुआ है। इसके बारे में अभी जांच चल रही है। हालांकि वहां पर एक टीम जो कि ये जांच कर रही कहीं इस रिफाइनरी से कोई जहरीली गैस हवा में ना
घुलने पाए और लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इजराइल ईरान की तरफ से कोई भी अभी बातचीत की सुगबुगाहट नहीं दिख रही। अमेरिका जरूर ईरान से बात करना चाह रहा है, लेकिन ईरान इससे बातचीत से दूर हटता जा रहा है। वो कह रहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। इजराइल की मीडिया ने भी अभी ये दावा किया है कि ट्रंप जो है वो वास्तव में ईरान से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास ईरान जो है बात करना नहीं चाह रहा है। तो ऐसे में अब ईरान जो है वो किसी भी सूरत पे झुकने के लिए तैयार नहीं है और ये जंग जो है मिडिल ईस्ट की लगता नहीं है कि ये 5 दिन का जो एक रेस्ट पीरियड ट्रंप ने लिया था कि 5 दिन हम अटैक नहीं करेंगे, इसका कोई खास मतलब अब इस जंग में दिखाई नहीं पड़ रहा है और ये प्रॉक्सी वॉर जो है ईरान का वो लगातार खतरनाक होता जा रहा है।